कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद निज़ामे जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जिला सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी और कीचड़ जमा। KMC DMC सेंट्रल सीवरेज बोर्ड का अमला गायब। पानी के निकास के लिए कोई भी मौजूद नहीं। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल सवार शहरी परेशान। लियाकताबाद, गरीबाबाद, शादमान अतराफ के इलाके मुतासिर। शहर कायद में कल होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की रवानी भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बिजली के खंभों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम, रात या सुबह के औकात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। 30 जून से मानसून का नया स्पेल बरास्ता थरपारकर सिंध में दाखिल होगा। कराची में 2 या 3 जुलाई से मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होने की तवक्को है। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। सैलाबी रैले में बहने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, जबकि 2 खवातीन लापता हैं। हरनाई में वक्फे से होने वाली बारिश से पंजाब को मिलाने वाली राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हरनाई, दुक्की और कोहलू के नदी नाले बेफर गए। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह का पुल बह गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान और डेरा बुक्टी में नशेबी इलाके डूब गए। लेविस के मुताबिक दुक्की कोहलू शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। मुतासरा इलाकों में PDM में और रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी। सूबे के बेशतर अजला में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा। दीलोर के नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब, फसलों को भी बुरी तरह नुकसान। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद पतन में इमरजेंसी नाफिज। मुल्क के बेशतर बलाए इलाकों में आज मतला साफ। गिलगित के करीब बाबूसर शाहराह को बर्फ हटाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बालाकोट में नूरी टॉप, सयाहती मकाम नूरी टॉप और खब्बानाड़ पर बर्फबारी। बालाकोट के रहायशी 6 अफराद महसूर। 500 से ज़ायद माल मवेशी बर्फ में दब गए। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 73 पैसे कमी। डॉलर 209 रुपये 20 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 236 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स 42,694 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। $50,000 माहाना तनख्वाह पर भी टैक्स लगेगा। जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपये फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तेफाक। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाना पड़ेंगी। हुकूमत और IMF में मुआहदा तय पा गया। बजट इकदामात और अहदाफ पर इत्तेफाक। सालाना 1.5 करोड़ रुपए आमदन पर इनकम सपोर्ट लेवी आयद होगी। बजट के हजम में 400 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। महसूलात का हदफ बढ़ाकर 7,440 अरब कर दिया गया। IMF से प्रोग्राम का हजम $8 अरब करने की दरख्वास्त। मुद्दत अगले साल जून तक बढ़ाने का कहा गया। हुकूमत को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपये किलो घी दे रही है। इमरान खान ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने अमीरों पर टैक्स लगाया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। घी भी सस्ता हो रहा है। खुशी है महंगाई के कप्तान को भी आज महंगाई बुरी लग रही है।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,550 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,350 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26,900 मेगावाट है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन की नाअहली पर बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादियों नजर में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। कमीशन को हिदायत की जाती है कि वजाहत करे क्यों काबिल जिक्र एक्शन नजर नहीं आ रहा। कमीशन को लापता अफराद के अहल खाना को मुकम्मल सहूलत फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारों ने मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। शुरका को कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया, अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से बातचीत का अमल जारी है। सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला आइन की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफाक़ी राय से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। अमन के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? चेयरमैन PTI इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया, इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता था। कभी सोचा भी नहीं था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। तय किया था वक्त आने पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा। तसव्वुर नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देंगे। इमरान खान को ज़रूरत नहीं थी कि वो अपना आर्मी चीफ लगाए। मैंने कोई चोरी नहीं बचानी थी। नवाज शरीफ अपनी चोरी के पैसे बचाने के लिए पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के पास चोरी का पैसा है। वो इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब नैब राना सनाउल्लाह के मातहत हो तो अंदाजा करें क्या होगा। यूटर्न माहिर इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया किधर गया? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। फ्रंट मैनों ने करप्शन के पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी। नैब इस्लाहात का फायदा तो PTI को होगा। इमरान खान बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से 70 केसेस हैं? हर करप्शन में फराह गोगी और बुशरा बीबी फ्रंट वीमेन के तौर पर सामने आ रही हैं। नैब तरमीम के बाद किसी के पकड़े ना जाने का तासुर गलत है। अदालतों के 20 फैसले हैं। नैब काला कानून है। इमरान खान को बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है। जितनी मेहनत उन्होंने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाने पर की, अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इसी सदमे में आपकी बाकी जिंदगी गुजरने वाली है। मरियम नवाज का जवाबी वार। कहा, इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेंगे, बड़बड़ाया करेंगे। शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, वो वजीर आजम बन गए। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। तहरीक इंसाफ नैब तरमीमी बिल आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। PTI ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। ख्वाजा हारिस माजी में शरीफ खानदान के मुतअद्दिद केसेस में वकील रहे हैं। फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि नैब तरमीमी बिल केस में उनके वकील ख्वाजा हारिस होंगे। कराची में कत्लो गारत बदअमनी का मामला। MKM लंदन के रहनुमा बाबर गौरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज। बाबर गौरी की कराची वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू। जरा के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का सौलत मिर्जा की JIT की रोशनी में नए मुकदमात कायम करने का फैसला। बाबर गौरी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। पंजाब काबीना के चौथे इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेस, मर्रात के हवाले से तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन कल जारी करेगा। आज़ाद और पार्टी उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा सदारी हाउस नवाबशाह में अदा कर दी गई। मरहुमा को जरदारी खानदान के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत MKM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी समेत अरकान असम्बली और जरदारी खानदान के अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अफगान जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर 8 ट्रकों पर मुश्तमिल कैब में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। इमदादी सामान NDM में इस्लामाबाद से रवाना किया गया। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से लाहौर आने वाले तैयारे से परिंदा टकराया। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन नाकारा परवाज के काबिल न रहा। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत लैंडिंग कराई। जहाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान ही लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। को दिवालिया करने की नहज पर छोड़कर गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। इमरान खान 120 अरब रुपए माहाना का खसारा छोड़कर गए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 2 से 3 माह में महंगाई पर काबू पा लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर और डॉलर सस्ता हो रहा है। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया और आपने मुल्क को दिवालिया होने की नहज पे छोड़ दिया। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। इनको ये बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी भाषण देते हैं पेट्रियटिज्म के, ये आपने किया है। आपको अगर जो आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ तो नहीं लेके जाना चाहिए था। मैं ये भी कहता हूँ कौन पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ लेके जाना चाहेगा? ये क्यों कर रहे थे ऐसा? और अब अच्छी खबर यह है कि डॉलर की कदर में कमी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 93 पैसे कमी देखी गई है। 1 डॉलर 209 रुपये का हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 93 पैसे की कमी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 2 रुपये 93 पैसे की कमी। डॉलर 209 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 2 रुपये 93 पैसे कमी से डॉलर 209 रुपये का हो गया। महंगाई अब मजीद वासे नजर आने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर डाला। दाल चना की कीमत में 28 रुपये इजाफा 162 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फी किलो हो गई। यहाँ महंगाई अब मजीद वाज़े नजर आने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर डाला है। दाल चना की कीमत में 28 रुपये इजाफा किया गया है। 162 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। इसी तरह दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया। 215 रुपये से बढ़कर 270 रुपये फ़ी किलो हो गई। सफ़ेद चने की कीमत में रिकॉर्ड 87 रुपये का इजाफा, 213 रुपये की बजाय 300 रुपये फ़ी किलो हो गए। दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया और 215 से बढ़कर 200
70 रुपये फ़ी किलो हो गई। जी हाँ, आपको बताएं कि महंगाई यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वाज़ेह नजर आने लगी है। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी की बुरी तरह मुतासर। ज़िला सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी और कीचड़ जमा। KMC DMC सेंट्रल सीवरेज बोर्ड का अमला भी गायब। पानी के निकास के लिए कोई मौजूद नहीं है। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल सवार शहरी परेशान। लियाकताबाद, गरीबाबाद, शादमान और एतराफ़ के इलाके मुतासर हैं। शहर क़ायद में कल होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। अभी आपको बराह रास्त ले चलें हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इल्तिवा काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इलेक्शन रूल्स पर अमल दरामद कराना, कवानीन पर अमल दरामद कराना। इलेक्शन मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो सवाल करे कि जो 14 साल में आपने कुछ नहीं किया और कहीं ज़िमनी इंतखाब आता है तो पार्टियों की गाड़ियों पे झंडे लगाकर कारपेटिंग शुरू कर देते हैं। ये किस कानून के तहत करते हैं? इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता यह है कि जब शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो तरक्याती जो स्कीमें होती हैं उसको इलेक्शन तक डेफर कर दिया जाता है। तो भाई तुमने 5 साल में नहीं किया, तुम क्या 1 महीने में क्या कर लोगे? क्या पहाड़ तोड़? लेकिन नुमाइशी इक़दाम किए जाते हैं, पाइपलाइन इलाका। और भाई तुमने 17 साल में एक बूंद इजाफा कराची के लिए नहीं किया। टैंकर माफिया का राज है और तुम लोगों को धोखा देते हो। जब बल्दिया टाउन में इंतखाब हो रहा था तो वहां पीपल्स पार्टी वाले लाके पाइप डाल के चले गए। वो वापस कुछ जगहों से तो पाइप उठा के ले गए और कुछ जगहों पे जो लाइनें डाली थी उसमें पानी नहीं आता। यही लांडी कोरंगी के लोगों के साथ किया और अभी भी यही काम हो रहा है कि पार्टी के झंडे लगाकर पीपल्स पार्टी भी, और अब तो MQM को भी सियासी रिश्वत दी गई है। 50-50 करोड़ रुपए दे दिए गए इनको MPs को। 50 करोड़ फी MPA पकड़ो, कराची को बेचो। बस यही है इनका काम। लाइन में लग जाओ, एक वजीर बनवा लो मेरी टाइम का। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली। आगे बढ़े और अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 केस का फैसला महफूज कर लिया है। आज ही सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के बाद भी बच्ची ना मानी तो क्या कर लेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा भले से कम उम्र ही में निकाह हो लेकिन निकाह खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। आज ही सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के बाद भी बच्ची ना मानी तो क्या कर लेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा भले से कम उम्री में निकाह हो लेकिन निकाह खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 केस का फैसला महफूज कर लिया है।